पंजाब के 3 दरियाओं में सैलाब। दरियाए चिनाब में तरीमो हेड के मकाम पर पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी पर भी पानी की आमद में इजाफा हुआ है और बड़े पैमाने पर इमलाक और माल मवेशियों का नुकसान हो रहा है। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं। ताहद्दे निगाह फैले पानी ने जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाकों में हिफाजती बंद टूट चुके हैं और कई मकामात पर बिराजों को बचाने के लिए बंद इंतजामिया ने खुद भी तोड़े हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन दिखाई दे रही है। पंजाब के तीनों दरियाओं में इस वक्त सैलाब है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तरीमो हेड से हमें जुल्करनैन ताहिर ज्वाइन कर रहे हैं, हेड सुलेमानकी से उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं और हेड मोहम्मद वाला मुल्तान से नुमान खान बाबर और हेड पंजनत से अथर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जुल्करनैन, आपकी जानिब आता हूँ, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हेड तरीमो पर इस वक्त पानी का बहाव 5,50,000 क्यूसिक से भी ज़ायद हो चुका है। इतना बहाव होने के बाद हेड तरीमो से आगे वाली जो बस्तियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं। हम इस वक्त मौजा ढन मियानी में मौजूद हैं और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी अभी यहाँ पर पानी पहुँचा है और आगे वाली बस्तियों में भी पहुँचना शुरू हुआ है। हेड से पानी क्रॉस करवाना एक मरहला है और दूसरा मरहला है कि आगे वाली जो बस्तियाँ हैं उनको किस तरह से बचाया जाए, उनके मकीनों को महफूज मकामात पर किस तरह से मुंतकिल किया जाए। जब हेड पर प्रेशर बढ़ता है तो फिर ऑब्वियसली आगे वाली बस्तियां भी मुतासिर होती हैं। मौजा ढन मियानी में तकरीबन 1 घंटा कबल पानी मौजूद नहीं था, लेकिन जब हेड पर पानी का फ्लो 5,50,000 क्यूसिक से ज़ायद हुआ है तो फिर इस मौजे में भी पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। न सिर्फ ये इलाका बल्कि इससे आगे वाले जो इलाके हैं वो भी सैलाबी पानी से मुतासिर हो रहे हैं। सैलाब मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह से दरहम बरहम करता जा रहा है। जहाँ पर सैलाबी पानी पहुँचता है वहाँ पर कई नुकसानात होते हैं। बस्तियों खाली करवानी पड़ती हैं, मकीनों को अपना घर पर छोड़ना पड़ता है, अपने जानवर वहाँ से निकालने पड़ते हैं। इनखला के बाद मुकीम जो हैं वो किसी इमदादी कैंप में जाकर मुकीम होते हैं या फिर किसी और जगह मुतबादल जगह जाकर रिहाइश इख्तियार करते हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि जंग जो है इस टाइम हॉट स्पॉट है। जंग में हेड तरीमो के मुकाम पर मुसलसल पानी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। 2 रोज़ कबल तक पानी की सतह जो है वो 1.5 लाख पर बरकरार थी, लेकिन अब पानी 5,50,000 क्यूसिक को भी अबूर कर रहा है और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हेड तरीमो के मकाम से 7 लाख क्यूसिक से जायद का रेला होकर गुजरेगा। लेकिन जुल्करनैन, इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि जो दरियाए चिनाब में पानी छोड़ा गया है वो भी अल्टीमेटली यहीं तक आना है और वो 8 लाख क्यूसिक का रेला है। जी बिल्कुल, जो दरिया चिनाब में पानी आ रहा है वो 8 लाख क्यूसिक का रेला है, वो यहाँ से बिल्कुल होके गुजरेगा। उसमें सूरत हाल ये होती है कि जब 8 लाख क्यूसिक का रेला पीछे से चलता है तो फिर वो पानी कुछ हद तक बस्तियों में फैलता जाता है, कुछ इलाकों में वो पानी ज़ाया होता जाता है। लेकिन जब हेड तक पहुँचेगा तो ये कहा जा रहा है कि 8 लाख क्यूसिक वाला रेला तकरीबन 6.5 लाख क्यूसिक तक तो आएगा ही। इस हेड से वो रेला भी क्रॉस होगा। इसी हेड से गुजरने वाला पानी ये तय करता है कि आगे मुल्तान साइड पे कितना नुकसान होगा, मुल्तान या शोरकोट साइड पे कितनी बस्तियां मुतासिर होंगी। इस टाइम हेड तरीमो जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि हॉट स्पॉट है और तमाम तर तवज्जो हेड तरीमो पर ही है। हेड तरीमो से पानी क्रॉस होने के बाद आगे वाली बस्तियां निशेबी इलाके, मौजाजात, चकूक और दीगर जो इलाके डाउन साइड पे आते हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं और इस टाइम मौजा ढन मियानी के से मुल्हिका जितनी भी आबादियाँ उनमें भी पानी पहुँचना शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर काबिल ज़िक्र बात एक और भी है, वो ये है कि इनखला के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई खातिर ठीक है। जुल्करनैन ताहिर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हेड सुलेमानकी से उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात ले लेते हैं। उसामा, आप बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। देखिए, इस वक्त मैं हेड सुलेमानकी का जो नवाही गांव सुज्जे की और दराज की है, इस गांव में मौजूद हूं और ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर यहां मुश्किलात का शिकार है क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ सूरत हाल तब्दील हो रही है। पानी में मुकम्मल तौर पर खेत खलियान डूब चुके हैं, पूरे गांव ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब तक 100 से ज़्यादा मौदाजात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, घर टूट चुके हैं, घर डूब चुके हैं। लोग कश्तियों के ज़रिए अपने घर का साजो सामान बार रहे हैं, लेकिन तहाल लोग यहाँ इन मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया और
और रेस्क्यू की जानिब से बार बार ऐलानात के बावजूद लोग इलाके खाली करने से मुश्किलात का शिकार हैं। अभी तक भी काफ़ी इलाकों में लोग मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि लोग अपने घर बार छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। घर में कीमती सामान है, माल मवेशी, और सबसे जो बड़ी परेशानी की बात है वो माल मवेशी का चारा ख़त्म हो जाना है, क्योंकि इनके साथ साथ जो माल मवेशी हैं, खेत चूँकि तबाह हुए, सारा चारा जो माल मवेशी के लिए मुख्तस किया गया था वो भी तबाह हो चुका है, वो मुकम्मल पानी के ज़ेर आब आ चुका है। तो मुश्किलात दिन ब दिन और लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही हैं। हैड सुलेमानकी की बात की जाए तो इस वक्त वहाँ पे पानी की जो शिद्दत है और फ्लो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है, लेकिन साथ साथ जो गाँव हैं, जो मौजा जात है, वहाँ ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि पानी यहाँ घरों के अंदर भी 8 से 10 फुट तक पानी मौजूद है। पूरे खेत तबाह हो चुके हैं, जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। हैड सुलेमानकी पर इस वक्त भी 1,34,000 क्यूसी का सैलाबी रेला गुजर रहा है, और जो परेशानी की बात है वो हैड गंडा सिंह वाला से जो पानी आना है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी हेड पे आना है, इसी हेड पे आना है। ठीक है उसामा, आप साथ ही रहेगा, मुल्तान का रुख कर लेते हैं। नुमान खान बाबर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, यहाँ पर बताइएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? दूसरा आने वाले दिनों में मजीद संगीन होने वाली है, क्योंकि चिनाब से जो पानी आ रहा है वो भी यहीं पर पहुंचेगा, फिर दरिया रावी से, बल्लोकी से होता हुआ, सिद्धाई के मकाम से होता हुआ जो पानी यहाँ पे आ रहा है उसने भी इसी जानिब आना है, मुल्तान की जानिब। तो इंतजाम क्या किए गए हैं? जी बिल्कुल इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन वो ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, क्योंकि 138 बस्तियां हैं जो पानी की लपेट में आ चुकी हैं। 4 लाख मुतासरीन हैं जिनको महफूज मकामात पर पहुंचाना है। अब स्ट्रेटजी जो है गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से चेंज की गई है। पहले उनके माल मवेशी जो हैं वो महफूज मकामात पर पहुँचाए जा रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसकी वजह यह कि लोगों का शिकवा यह है कि पहले उनके मवेशी जाएंगे दैन वो जाएंगे। अब स्ट्रेटजी चेंज कर दी गई, पहले माल मवेशी पहुँचाए जा रहे हैं, उसके बाद ही लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला पर मौजूद हूँ, जहाँ से 8 लाख क्यूसी का है गुजरना है। सूरत हाल यह है कि यहाँ पर बारूदी मवाद नस्ब कर दिया गया है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है 10 लाख के करीब है, लेकिन 7 लाख जैसे ही तजावुज़ करेगा उसके बाद ये शगाफ यहाँ पर डाल दिया जाएगा, जिसके लिए पाक फौज ने भी यहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया और बारूदी मवाद नस्ब कर दिया है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि शेरशाह बंद की भी यही सूरत हाल है। दोनों बंद जो हैं, हेड मोहम्मद वाला और इसके साथ साथ शेरशाह बंद जो है वो पाक फौज के कंट्रोल में है। उन्होंने ही इस पर वर्किंग करनी है। 4 से 5 घंटे मजीद लगेंगे। जब पानी का बहाव मजीद तेज़ होगा तो उसके साथ साथ 4 से 5 घंटे लगते हैं शगाफ डालने में, जिसको और प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। तमाम मुश्किलात हैं जो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। खैमा बस्तियाँ लगाई ज़रूर गई हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अकामोडेट हो सकें। इसलिए लोगों की कोशिश यही है, जो जा रहे हैं वो ज़्यादातर अपने अजीज़ व अकारिब की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग खैमा बस्तियों में हैं और कुछ जो सरकारी स्कूल जिनको खाली कराया गया है उनमें अकामोडेट उनको किया जा रहा है। तमाम जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, पानी मजीद आ रहा है। और इस वक्त दरिया चिनाब के जो पिलर्स हैं, जो पुल के पिलर्स हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। और इस वक्त भी 4,97,000 क्यूसी का जो रेला है वो चल रहा है, और यहाँ से 8 लाख क्यूसी का रेला आइंदा चंद घंटों में यहाँ से गुजरेगा। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं अतहर फारूक से। बताइएगा आप क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी, हेड पंजरत की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो सिचुएशन पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में जो तूफ़ानी मौजें हैं, जो सैलाब की जो लहरें हैं, वो जो सैलाबी रेले यहाँ आ रहे हैं, इस सारे के सारे हनत की तरफ गामजन हैं। और हेड पंजरत में भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, और इस वक्त 1,30,000 से ज़्यादा जो सैलाब का जो पानी है वो इस वक्त हेड पंजरत से जो है इसमें शामिल भी हो रहा है और यहाँ से अखराज भी है। और यहाँ अगर हम बात करें सैलाबी कैफियत की तो इस वक्त कंडीशन तो नॉर्मल है, ताहम 8,40,000 क्यूसेक का हामिल इस हेड से जो है अभी ये तमाम सैलाबी रेलों ने गुजरना है। और तरीमू से बताया जा रहा है माहिरीन के मुताबिक जो सैलाबी रेला शुरू होता है तो यहाँ पहुँचने में उसको तकरीबन 90 से 95 घंटे लगते हैं। ताहम ये जो पानी की आमद का सिलसिला है, जो मुल्तान से जो गेज 4 लाख की चल रही है, तो वो आइंदा 24 घंटे में जो है ये जो 1,30,000 की जो गेज है ये 4 लाख क्यूसेक से क्रॉस कर जाएगी। और यहाँ पर हेड पंजरत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ चूँकि सतलुज का सैलाबी पानी भी आ रहा है और वो कदरे स्लो है जनाब के, तो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है सतलुज का वो बेल्ट जो झांगड़ा शर्की अहमदपुर तहसील के हिस्से में आता है। वहाँ पर पानी जो है बैक जब मारता है प्रेशर से तो वहाँ के जो इस वक्त आबादियाँ हैं वो तमाम ज़ेर आब आ चुकी हैं। झांगड़ा शर्की इंटरचेंज बंद हो चुका है और उस वक्त झांगड़ा शर्की के इलाकों की अगर हम बात करें तो मुतादिद रिहायशी इलाकों में 8 से 10 फुट तक पानी खड़ा हुआ है और वहाँ भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो पूरी इंतज़ामिया अलर्ट है। 24 घंटे डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में यहाँ पूरी रजीम जो है इस वक्त सारे इस मामले को जो है बाकायदा रेस्क्यू ऑपरेशन
को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हेड पंजरत की अगर हम बात करें तो रात भी यहाँ चीफ इरिगेशन भी और एससी इरिगेशन, तो यानी कि अभी यहाँ पर मॉनिटरिंग चल रही है। अथर और नुमान खान बाबर, उसामा गौरी और जुल्करनैन ताहर, आप सब हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।